हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की किताब से हमारी एक कविता है सर्दी आई। तो पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक बार। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो ये हमारी एक छोटी सी कविता है और बहुत प्यारी कविता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो जब सर्दी आती है तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। पहले हमको स्वेटर भी पहनना होता है, जैकेट भी पहननी होती है, टोपा भी लगाना होता है, सॉक्स पहननी होती है, ग्लव्स पहनने होते हैं। ग्लव्स को हिंदी में दस्ताने कहते हैं। तो ये सब हमको पहनना होता है जब सर्दी आती है। और उसमें चाहे हम दुबले हैं, चाहे हम तकड़े हैं, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम बड़े हैं, हम सबको ये सारे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, देखो सबकी नाक लाल हो रही है। तो जब सर्दी आती है तो सर्दी की वजह से सबकी नाक लाल हो जाती है और जो सबकी चाल है वो भी सिकुड़ जाती है। कैसे? क्योंकि हम हाथों को भी अपनी जेब के अंदर डाल के चलते हैं और एकदम से अपने आप को समेट कर चलते हैं ताकि सर्दी ना लगे। तो इसलिए कहते हैं कि सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। जब सर्दी होती है तो ठिठुरन भी बहुत होती है और हम कांपने लग जाते हैं। और जब हम दौड़ते हैं तब भी हमको ठंड लगती है और हाँफते हैं तब भी ठंड लगती है। तो सर्दी का मौसम ऐसा होता है, चाहे कुछ भी हो हम ठिठुरते रहेंगे और कांपते रहेंगे। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। अब जब सर्दी आती है तो सब धूप में बैठते हैं जा जाकर, हमको धूप अच्छी लगने लगती है। लेकिन ज़्यादा सर्दी होने पर क्या होता है कि धूप में अगर आप दौड़ने भी लगोगे तब भी सर्दी लगेगी और छाँव में बैठ भी जाओगे तब भी सर्दी लगेगी। हर जगह सर्दी ही सर्दी लगती रहती है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अब चाहे हम बिस्तर में बैठ जाएं, बहुत सारे कपड़े लेकर रजाई कंबल सब ओढ़ लें, लेकिन फिर भी सर्दी लगती है। और सर्दी के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग बिस्तर में रहना ही पसंद करते हैं। अगर हमको कुछ काम नहीं है तो हम जाएंगे और जाकर अपने बिस्तर में बैठ जाएंगे ताकि सर्दी ना लगे। लेकिन बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी, और जब बिस्तर में से निकल जाते हैं तब तो सर्दी लगती ही है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। और जो सर्दी है वो घर में भी है, घर के बाहर भी है, हर जगह सर्दी होने लगती है। और पैर में सर्दी, क्योंकि हमारे पैर भी बहुत ठंडे हो जाते हैं, हमको सॉक्स भी पहनने लग पड़ती है और सर पे भी हमको टोपा लगाना पड़ता है। तो इसलिए पैर में सर्दी और सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो इतनी सर्दी है कि जो अंडा होता है उसका जो येलो कलर का भाग होता है उसको जर्दी कहते हैं। तो जो अंडे की जर्दी है वो भी जम जाती है जब ज़्यादा सर्दी होती है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। बदन क्या होता है? बदन कहते हैं शरीर को, हमारी बॉडी को। तो पूरा का पूरा हमारा जो शरीर होता है, हमारा बदन होता है, वो ठिठुरने लग जाता है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, बेदर्दी जिस दर्द का एहसास ना हो और जिसको हमारे ऊपर दया ना आए। हम इतने परेशान हैं लेकिन फिर भी जो जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उसे हमारे ऊपर कोई दया नहीं आती है। तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम है जिसको लिखा है सफदर हाजमी ने। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।